क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है। ओहो, आपने दर्द की गोली नहीं ली? नहीं, वो गोली अंदर ड्रॉअर में पड़ी है, मैं लेना भूल गया। मैं लाती हूँ पानी, तो आप पानी पकड़िए। लाओ पानी दो, मैं रख के आती हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ बैठो, मैं भी आती हूँ पानी रख के। बैठो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम काम पर जाती हो और मैं 2 महीने से यहाँ बिस्तर पे पड़ा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल भी परेशान मत होइए ऐसा सोचकर। अरे परेशान कैसे ना हो। हाँ, वो कल हम डॉक्टर साहब के पास गए थे ना। हाँ हाँ हाँ, उनकी रिपोर्ट भी आ गई है। तो ऐसा फिर डॉक्टर के चलते हैं। हाँ, चलो। आपको दिखवा भी देते हैं। ये मुकेश, इसको आज फोन करके पूछता हूँ क्या हुआ। हेलो मुकेश, मैं डॉक्टर रमेश बोल रहा हूँ। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? अच्छा, पहले से बेटर है? तो तुम्हें कल लाना था चेकअप के लिए, कल क्यों नहीं आई? अच्छा ठीक है ठीक है, जैसे तुम वहाँ से आते हो तो एक बार मेरे पास ज़रूर आना। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। आना तो आज संध्या को भी था अपने पति को लेकर, और अभी तक वो आई नहीं। नमस्कार, बैठिए बैठिए। संध्या जी बैठिए। डॉक्टर साहब, दर्द बढ़ता ही जा रहा है। क्या दर्द? सांस खींचो। रिपोर्ट आ गई डॉक्टर साहब? रिपोर्ट तो आपकी आ गई है, और संध्या जी क्या बताऊं, क्या हुआ? थोड़ी घबराने वाली बात है। क्यों, ऐसा क्या हो गया? इनकी रिपोर्ट कुछ नेगेटिव आई है। नेगेटिव पॉइंट? हाँ, नेगेटिव पॉइंट। मतलब इनकी किडनी खराब हो चुकी है। ये क्या कह रहे हो डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो गया? हाँ, और उसे चेंज करने के लिए 3 से 4 लाख रुपए के बीच में खर्चा आएगा। इतने पैसे फिर हम कहाँ से लाएंगे संध्या? आप टेंशन मत लो, सब हो जाएगा। वैसे भी मेरी नौकरी हटी हुई है। संध्या जी, आपके पति वैसे करते क्या है? डॉक्टर साहब, ये एक कंपनी में सुपरवाइजर थे, लेकिन पिछले 2 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार पड़े हुए हैं, तो मुझे नौकरी करनी पड़ी। तो इसका मतलब पैसे की शॉर्टेज है। जी, लेकिन मैं कर लूँगी। मैं अपनी बॉस से बात करती हूँ। तुम कैसे करोगी? मैं कर लूँगी, आप ज़्यादा परेशान मत हो। वैसे भी आप इन्हें ये दवाई पिलाओ, 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम को। इनके दर्द में इन्हें राहत मिलेगी। ठीक है डॉक्टर साहब,
जैसे भी पैसों का इंतजाम होता है हम आपके पास आते हैं। अगर मुझसे नहीं आया गया तो मैं संध्या को भेज दूँगा। ठीक है, वैसे घबराने वाली इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। थैंक यू। अच्छा, डॉक्टर रमेश, तेरी तो बल्ले बल्ले है। संध्या को अपने जाल में फंसाने के लिए इससे बढ़िया आइडिया कोई नहीं होगा। बस उसके पति को जो इतनी मोटी रकम बताई है इलाज के लिए, उनसे एडजस्ट नहीं होगी और मैं उससे पैसों का थोड़ा एडजस्टमेंट करने के लिए बोल के उसके साथ एडजस्ट हो जाऊंगा। तैयार हो गए तुम? हाँ, मैं नाश्ता लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, अभी भूख नहीं है। जब भूख होगी तो मैं खा लूँगा। अच्छा, मैंने नाश्ता तैयार करके रख दिया, आप खा लेना। ठीक है। और ये हाँ, दवाई 2 चम्मच ले लेना नाश्ते के बाद। ठीक है। और एक ही गोली जब बहुत ज़्यादा पेन हो तो 1 टैबलेट ले लेना। ये मैं नाश्ता करने के बाद में खा लूँगा। ठीक है। हाँ हाँ, 2 चम्मच। और हाँ, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं आज अपने बॉस से बात करती हूँ, जैसा भी होगा ना अच्छा ही होगा। अपना ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात हो तो मुझे फ़ोन कर देना, ठीक है? दिमाग पे कोई टेंशन मत लेना। मैं चलती हूँ। बेचारी संध्या, उसको क्या पता कि इतनी बड़ी रकम कोई किसी को ऐसे ही नहीं देता। कोई भला इंसान हो तो कह नहीं सकते। हे भगवान। मैं आई कमिंग सर? कम इन। सर बैठो बैठो। हाँ संध्या। सर आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो। सर वो मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, अच्छा। तो डॉक्टर ने बोला कि उनके इलाज में ना 4-5 लाख लगेंगे। तो सर क्या आप कहीं से अरेंजमेंट करा सकते हैं मेरा 4-5 लाख का? देखो संध्या, 4-5 लाख तो मैं तुम्हें दे नहीं सकता। सर आप मेरी सैलरी में से काट लेना। वैसे तुम्हें आए हुए कितना टाइम हुआ है? 2-3 महीने। जी सर। मैं तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 हज़ार रुपये तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। उसमें हो नहीं पाएगा। देखो संध्या, मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दे सकता एकदम से। हाँ, अगर तुम्हें 40-50 हज़ार की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। ओके सर, मैं देखती हूँ। ठीक है। तब तो संध्या को आ जाना चाहिए था। दवाइयाँ खाते खाते इतनी हालत ख़राब हो गई है कि गर्मी भी बर्दाश्त नहीं होती। अरे आ गई तुम? हाँ। बैठो, पानी पियोगी? नहीं ये पानी। वो पैसों की बात हुई वो उससे? वहाँ पर हो नहीं पाएगा। मुझे पता था। भला ऐसे ही कोई इतनी बड़ी रकम किसी को क्यों देगा? पर तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तुमसे बोला ना, मैं कल डॉक्टर साहब के पास जाऊंगी और मैं उनसे बात करती हूँ। वो बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएंगे। मैं अपनी सैलरी में से कटवाती रहूँगी और तुम्हारा इलाज रेगुलर चलता रहेगा। कितना बोझ पड़ गया तुम पर, और एक मैं हूँ कि तुम्हारी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता। दवाई ले ली थी ना तुमने? हाँ, दवाई मैंने ले ली थी।
क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहाँ जाऊं, किससे रुपए मांगूं। एक बॉस से उम्मीद थी, उन्होंने भी मना कर दिया। उफ। लेकिन लेकिन मैं इनके बिना रह भी तो नहीं पाऊंगी। मेरा इनके अलावा कोई और है भी तो नहीं। मैं कुछ करती हूँ, क्योंकि इनको तो बचाना बहुत ज़रूरी है। अब मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, पर मैं इनको बचाऊंगी। मैं डॉक्टर साहब से बात करती हूँ, हो सकता है वो मेरी कुछ मदद करें। मैं उनसे बात करूंगी, मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे हस्बैंड को बचा लो। अरे संध्या जी, बैठो। हाँ तो संध्या जी, कैसे आना हुआ? डॉक्टर साहब, वो रुपये का इंतजाम नहीं हो पाया। पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया? जी तो तुम्हारे पति का इलाज कैसे होगा? डॉक्टर साहब, आप इलाज जारी रखिएगा। आप इलाज मत रोकिए, मैं कहीं ना कहीं से कर लूँगी डॉक्टर साहब। अभी तक इंतजाम नहीं हुआ तो अब कहाँ से कर लोगी? मैं अपनी सैलरी में से कटवाती रहूँगी। बाकी मुझसे जितना होगा मैं कोशिश करूँगी। संध्या जी, अगर आप चाहो तो आपके पति का इलाज बड़े प्यार से हो जाएगा। वो कैसे? वो कैसे? संध्या जी, ये तो आप भी समझदार हो कि वो कैसे होगा। बस आपकी इच्छा की बात है। अगर आप एग्री हो जाओ तो आपके पति का इलाज बड़े अच्छे से हो जाएगा। ठीक है संध्या जी, आपके पति का इलाज मैं करूँगा। आप पैसे की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। तब तक आप मेरा साथ दोगी तो पैसे की कोई टेंशन नहीं होगी। ठीक है? तो कल इसी वक्त आ जाओ तुम। जी डॉक्टर साहब। ठीक है, बेझिझक आराम से घर जा सकती हो। और ये टेंशनबाजी बिल्कुल छोड़ दो। समझो कि तुम्हारे पति का इलाज हो गया। जी डॉक्टर साहब। बस कल एक बार अकेले में आना। जी हे वाह डॉक्टर रमेश, आखिर संध्या को अपने जाल में फंसा ही लिया। संध्या जी, क्या हुस्न पाया आपने। डॉक्टर साहब, आपने मुझे बुलाया था और मैं आ गई हूँ। अब आप मेरे हस्बैंड का इलाज शुरू कर दीजिए। अरे क्यों नहीं संध्या जी, बस अब तुम्हारे पति का ही तो इलाज शुरू करना है। और हाँ, ये एक इंजेक्शन जिसकी कीमत 20,000 रुपये है, ये मैं तुम्हारे पति के इलाज के लिए तो लेके आया हूँ। और ये इंजेक्शन में कम से कम 4 या 5 लगेंगी। बस तुम्हारे पति का इलाज मैं शुरू कर देता हूँ और तुम मेरे दिल का इलाज शुरू कर दो। क्यों संध्या जी, चले क्या?
अरे अश्वनी, डॉक्टर साहब आप? कैसी तबीयत है अब? डॉक्टर साहब तबीयत में बिल्कुल भी सुधार नहीं आ रहा। 3 महीने हो गए इलाज चलते चलते, लेकिन अब तो मेरे से बेड से भी नहीं उठा जाता। चलो लंबी सांस लो। बहुत जल्द आराम मिलेगा तुम्हें। बस एक लास्ट इंजेक्शन जो तुम्हें उठा देगा। क्या डॉक्टर साहब? अरे मेरा मतलब है इसके बाद तुम चलने फिरने लगोगे। हाँ, चलना फिरना दौड़ना सब चालू हो जाएगा तुम्हारा। और तुम्हारे सारे दुख दर्द टेंशन सब दूर हो जाएंगी इस दवाई से। आज के बाद तुम्हें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी तुम आराम करो, ठीक है? और मैं चलता हूँ। संध्या, संध्या, जल्दी आओ। संध्या, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा दर्द। मैं पानी लाई। जल्दी। संध्या, अश्विनी, 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 ये क्या हो गया? अश्विनी, मैंने नहीं किया, क्या नहीं किया? जो नहीं करना चाहिए था वो भी किया। मैंने कितनी कुर्बानी दी कि ये बच्चा है, ने उसका ये सिला दिया। हेलो, अरे हाँ, क्या हाल है मोनू तेरे? बहुत बढ़िया यार। अरे अपनी तो बड़ी मजे में कट रही है यार। क्या बताऊं तुझे, मेरे पास तो लड़कियां आकर ऐसे फंस जाती है जैसे किसी मछुआरे के जाल में मछलियां फंस जाती है, और मैं उसे चंद छोटे मोटे इंजेक्शन दे देता हूँ, और उसकी कीमत उसकी बीवी को मैं 20,000 रुपये बताता हूँ। वो बेचारी पैसे की वजह से परेशान होकर अपने आप को मेरे हवाले कर देती है। बस इसी से अपना बड़ा मज़ा आ रहा है यार। हाँ, अरे कुछ नहीं यार, बड़े जोर का आइटम है यार।
हाँ, ये नहीं तो कोई और आएगी यार। फिर अपनी तो लाइफ में बस ऐसे ही चलता है। ये इंजेक्शन की ही वजह से मैं बस उसे ब्लैकमेल कर रहा हूँ। वो तो मेरे जाल में ऐसे फंसी हुई है। कमीने, लोग डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं और तुम जैसे कमीने डॉक्टर ने कुछ अच्छे डॉक्टरों को भी बदनाम कर रखा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है और मेरे हस्बैंड को भी तुमने ही मारा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगी। अरे मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं उतना पैसा तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मैं तुम्हें पैसे से हर चीज से माला माल कर दूंगा, पर प्लीज मेरी कंप्लेंट ना करो पुलिस के पास। और प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें माफ कर दो? तुम जैसे कमीने को माफ कर दो? न जाने तुम मेरे जैसी कितनी लड़कियों की जिंदगी खराब करोगे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं पुलिस को फोन करती हूँ। मैडम जी प्लीज माफ कर दो ना। हेलो पुलिस स्टेशन।